Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mubin Khan. I am consultant doctor at the Goat Pure Farms. मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर फ़ारूक साहब जो यहाँ पे कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो हमने टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है बेसिकली डाइट प्लान का कि डे 1 से लेके थ्रू आउट द लाइफ के कैसे उसको चलाना है, और उसकी 4 स्टेजेस थी और हमने स्टेज 1, 2, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है। उसका लिंक जो है हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो लास्ट है स्टेज 4, इसके हवाले से डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। ये लास्ट जो हमने मिल्किंग डेली डिलाइट जो स्टेज 4 है, इसको थोड़ा सा बताएँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? सलाम। अच्छा, अब हम स्टेज 4 में आ गए। अब जो अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक ही डाइट कर लें? अब ये हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन में, इतने हमें वो आप उसमें गुलामों में क्यों डालते हैं, जो अगर आम ज़बान में कहें तो देखें ये मजबूरी है। अब जब हम नेगेटिव डीकैड में थे, अब जैसे ही पास्चुरेशन हुई, बच्चे ने डिलीवर किया, अब हमें फ़ौरन पॉजिटिव में जाना है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव में फ़ौरन जाना है उसको सही हो पॉजिटिव। गया। ठीक है, वरना क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हमने उसकी बंद की हुई थी, कैल्शियम बंद किया हुआ था, सोडियम बंद किया हुआ वो था, कम हो गए, वो अब उसको चाहिए उसको। अब वो जेर फेंकने के लिए, वो सारे मामलात करने के लिए उसको चाहिए, उसको ज़रूरी है। अब आप देखें फ़ौरन लोग समझदार लोग, जब बकरी जो है वो डिलीवरी करती है तो वो ORS वाला पानी पिला, वो एक जो है वो केटाइंस का एक मुरक्कब होता है। ठीक है, ताकि उसके जो अब वो पॉजिटिव की तरफ जाए। ठीक है, अब उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, विलादत के फ़ौरन बाद दे देना चाहिए। जी बिल्कुल। अब आप देखें लोग जो है वो मिल्फोन सी लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? कैल्शियम पे पॉजिटिव है। अब हमने पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो ये अब ज़रूरी है कि हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें स्टेज 4 की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसने जो बोला उतारा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम इस्तेमाल हो गई है, कैल्शियम वहाँ से निकल जाता है उसके हाँ जिस्म से। अब जो हमने कैल्शियम एक उसको मेंटेन किया हुआ था, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं न्यूट्रिशन के अंदर कि वो आखिरी स्टेज यानी कि डिलीवरी से पहले कैल्शियम बढ़ा देते हैं। तब आपने नहीं बढ़ाना, एक खास मिकदार में रखना और उसको मेंटेन करना। सही है। मिसाल के तौर पे अगर आप 100 किलो के अंदर 1.5 से 2 किलो DCP डाल रहे हैं, तो आपने स्टेज 3 में आधे किलो पे चले जाना है। बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, कैल्शियम उसको चाहिए, लेकिन हमने उसको कंट्रोल करना है, हमने नेगेटिव डीकैड में रहना है। लेकिन जैसे ही उसने डिलीवरी कर ली, अब उसकी ज़रूरियात बढ़ गई। अब हमने कैल्शियम का उसको आपने देखा मार्केट में बहुत सारी कैल्शियम अवेलेबल है, हाँ, और वो फॉरेन पास्चुरेशन के बाद दी जाती है, है। तो उसमें यही मकसद होता सही है। ठीक है, लेकिन हम ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं और ये ड्रेंचिंग वाले मामले से हम निकल आए हैं। हमने इसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डिज़ाइन कर दी कि जब वो डिलीवर कर दे आप उसको डेली डिलाइट दें, ताकि उसकी जो ज़रूरियात है अब बदल गई हैं, तो उसके लिहाज से उसकी मामला जो है वो सेटल हो जाए। इसमें क्रूड प्रोटीन का क्या किरदार है? जो CP हमने यहाँ पे लिखी, वो परसेंटेज अब कितना होनी चाहिए? अब बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी। पहले से उसको 1-2%, 19 से 20% पे आपको जाना पड़ेगा, खासतौर पे वनडे के अंदर। अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप जो चारा दे रहे हैं उसमें अब आप अल्फा हे दे रहे हैं या आप मक्की खिला रहे हैं। सही है। ठीक है, तो इन दोनों में मतलब डिफरेंस होगा फिर। सारी बात है कि अब देखें ना, वो लोग जो है वो गाचा ले आते हैं, आम आप जुबान में कहें तो वो मक्की का चारा लेते हैं, 8 से 9 प्रोटीन है। अब वो मुकाबला अल्फा हे का कर लेगा जो 18-19 प्रोटीन पे, 20 प्रोटीन 16% से 20% तक है हाँ, उसकी तो वो उसमें आपने देखना है। फिर अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आपको शायद और बढ़ानी पड़ जाए, फिर आपको CPU उसकी और अब करनी पड़ जाएगी। अब इसमें इस स्टेज में आके जानवर ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई हुई है, वो आपको प्रोडक्शन दे रहा है, तो उसका ड्राई मैटर इंटेक बढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको यीस्ट भी इंक्रीज करनी चाहिए, यीस्ट भी बढ़ानी चाहिए ताकि उसका ड्राई मैटर इंटेक और उसका बेहतर हो। ठीक है, तो इसमें और बाईपास फैट। अच्छा, लोग कहते हैं यार फलानी जेनेटिक्स की ना मिल्क प्रोफाइल बहुत अच्छी है। आप देखें जी, वो सैनन की डिस्कशन होती है तो सैनन की प्रोफाइलिंग इतनी अच्छी नहीं है, डुअल पर्पस जो है उनकी प्रोफाइलिंग अच्छी है, लेकिन आप वो ये डिस्कस नहीं करते कि उसको आपने न्यूट्रिशन कितनी दी थी। अगर आप मैं आपको पंजाबी ज़ुबान में इसलिए थोड़ा थोड़ा अंदर तड़का लगाता रहता हूँ क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर लोगों को सिंपल बात जो है ना वो ज़्यादा समझ में आती है। अल्लाह आले थिंदा दे के ही थिंदा लेना है, ये तो थिंदा दोगे ही नहीं, जब आप उसको फैट देंगे ही नहीं तो आप उसके मिल्क में फैट कैसे लेंगे? तो ठीक है, तो आप अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तब बनता है अगर आपने जेनेटिक प्रोफाइलिंग करनी है, तो आप उसको उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, उसके बाद आप उसको कंपेयर कर सकते हैं एप्पल टू एप्पल के सेम न्यूट्रिशन पे इनकी प्रोफाइलिंग कैसी है। आपकी बात का मकसद ये है, ये जो ड्राई मैटर है और दूसरा CP है, इनका आपस में मुवाजना नहीं है। इसकी परसेंटेज जो है वो प्रोटीन की वो कम है, उसकी परसेंटेज दूसरी जो है हमारे पास कंसनट्रेट है, ये जो आप बता रहे हैं डेली डिलाइट आपने, इसकी ज़्यादा है एक हिसाब से, तो यानी वो 18 से 19 है, वो 9 है, तो इन दोनों के दरमियान बहुत फ़र्क है।
देखें जब आपने ये कोई भी वंडा है वो आपने 1 से 1.5% देना है। हाँ मिल्किंग में हो सकता है जानवर 2% तक जाए, वो अपना इनटेक बढ़ाए। उसकी वजूहत ये हो सकती है कि जो चारा आप साथ दे रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन कम है, तो वो अपनी प्रोटीन यहाँ से पूरी करने की कोशिश करें। आप या तो आप चारा अपना बेहतर करेंगे या यहाँ से आप इसकी परसेंटेज बढ़ाएंगे ताकि आप उसकी ज़रूरियात पूरी कर सकें। डॉक्टर साहब ये बाईपास फैट जो है इसका क्या किरदार है? बाईपास फैट जो है वही जो ईथर एक्सट्रैक्ट जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो लोग तेल पिलाते हैं आपने जी जी बिल्कुल, वो तेल पिलाते हैं इसको आप उसी की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल 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 ईथर एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ कि लोग जो है वो तेल पिलाते हैं। तेल जो है उसने ह्यूमन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाना है और ह्यूमन की पीएच को भी खराब कर देना है। सही हो गया। जबकि बाईपास फैट ने ह्यूमन को बाईपास कर देना है। बाईपास ठीक है, तो इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसकी एफिकेसी बड़ी ये 80 to 90% जो है इसके ये डिजॉल्व होता है। डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, जबकि वो जो दूसरा आप तेल देते हैं उसके अंदर डायरिया लगने के चांसेस हैं, ड्रेंचिंग नमूनिया के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। जी नाज़रीन, आपने बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखी। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी जानवरों के मुतालिक वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल गोट प्योर फार्म्स को आप जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें गोट प्योर फार्म्स को। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।